खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। जम्मू हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ा है। हादसे में अब तक 22 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी है। यूपी के हाथरस से शिवखोड़ी जा रहे थे श्रद्धालु जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ तो जम्मू में एक दर्दनाक हादसा हो गया। तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस फिसलकर खाई में जा गिरी। हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई है जबकि 40 यात्री घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक तीर्थयात्रियों से भरी बस यूपी के हाथरस से जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित शिवखोड़ी जा रही थी। चौकी चौरा क्षेत्र में तंगली मोड़ पर यह हादसा हो गया और बस करीब 150 फुट नीचे खाई में जा गिरी। इस पर हमारे संवाददाता अजय जांड्याल की एक रिपोर्ट देखिए। जम्मू के टांडा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में अभी तक 21 लोगों की जान चली गई है जबकि 50 से ज़्यादा जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं। आप देखेंगे अभी भी लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस, एसडीआरएफ और सेना जो है वो लगातार इस ऑपरेशन को, रेस्क्यू ऑपरेशन को चला रही है क्योंकि अभी भी जो बस खाई में गिरी है उसके नीचे कुछ लोग दबे हो सकते हैं। इस चीज़ की आशंका जो है वो लगातार बनी हुई है। आप देखेंगे ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये उसी बस की हैं जो उत्तर प्रदेश से के हाथरस से जो है वो आई थी और इनको शिवखोड़ी से होते हुए वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पहुंचना था। मगर आज सुबह जम्मू से निकलने के बाद जैसे ही ये बस जो है वो टांडा में पहुंची उसके बाद जो है ये बस जो है इस टांडा में एक तीखे मोड़ पर जो है वो खाई में जा गिरी। जो बताया जा रहा है कि इस बस में जो है वो जो अतिरिक्त जो लोग सवार थे, जो ओवरलोडिंग बस बताई जा रही है, इसी बस को सुबह जो है वो ट्रैफिक पुलिस ने जम्मू में चालान भी किया था और उसके बाद जो बस जो है उसके बावजूद भी ये बस आगे बढ़ी और उसके बाद अपने अगले गंतव्य की तरफ आगे बढ़ रही थी मगर यहाँ पर घटना का शिकार हो गई। आप देखेंगे अब सेना जो है, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और अन्य जो टीम्स हैं वो रेस्क्यू लगातार चला रहे हैं और अब इस चीज़ का कहीं ना कहीं पता लगाया जा रहा है कि क्या इस बस के नीचे, क्योंकि बस जब यहाँ ऊपर सड़क से पलटती हुई नीचे गई तो इस बस के परखच्चे उड़ गए और उसके बाद जो है लोग इधर उधर बिखरने लगे। ये हालत यहाँ पर बनी हुई थी। आप देखेंगे इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना मिलकर एक अभियान चला रही है ताकि इस बस को उठाकर टर्न किया जा सके और देखा जा सके कि इसके नीचे कोई जो है शख्स, कोई सवारी जो है वो फंसी ना हो और अगर है तो उसको निकाला जा सके। बड़ी बड़ी क्रेन्स के जरिए सेना जो है इस बस को यहाँ से निकाल कर उसके नीचे फंसे लोगों को निकालने का प्रयास जो है वो कर रही है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की बात की जाए, आरटीओ की बात की जाए, एसएसपी ट्रैफिक की बात की जाए या तमाम जो अन्य वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंचे हुए हैं और इस ऑपरेशन को जो है वो चला रहे हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे। एसडीआरएफ जो है वो लगातार इस ऑपरेशन को चला रही थी। कितना चुनौती भरा था यहाँ पर इस ऑपरेशन को चलाना, क्योंकि दूर खाई में मैं देख रहा हूँ रास्ता भी नहीं था नीचे जाने के लिए। हाँ सर, ये काफ़ी टफ था। अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है हमारा। अभी लास्ट जो हमारा देख रहे हैं, आप सामने देख रहे हैं कि लिफ्ट किया जा रहा है बस को। जैसे लिफ्ट किया जाएगा, जो उसका बैकग्राउंड पोजीशन है जो उसकी गाड़ी की, जैसे फ्रंट को तो पूरा सर्च कर लिया गया है। जितनी भी डेड बॉडीज़ या विक्टिम्स निकाले गए हैं वो निकाल दिए गए हैं। अब जो इनका मकसद ये है कि जैसे बस को लिफ्ट करेंगे तो हमारी जो नीचे एसडीआरएफ की टीम की है वो नीचे सर्च करेगी। सर्च करने के बाद वो देखेगी कि वहाँ पे कितने सारे विक्टिम्स हैं। अगर कोई विक्टिम मिलता है उसको एक्सट्रिकेट किया जाएगा वहाँ से। तो आप समझे कि क्योंकि जिस तरीके से ये हादसा हुआ उसके बाद आशंका इस चीज़ की है कि किसी भी तरह से अगर कोई शख्स नीचे है तो उसको निकाला जा सके। ये कहीं ना कहीं हादसा हो चुका है, 21 लोगों से ज़्यादा की मौत हो चुकी है, कई अभी क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। मगर अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतने लोग जो यात्री इस बस में सवार थे, उत्तर प्रदेश से ये बस होती हुई दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उसके बाद जम्मू कश्मीर पहुंचती है, उसके बावजूद भी इतने यात्रियों को ओवरलोड बस जो है वो सवार होकर जो है वो कैसे यहाँ पहुंची, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि इसकी जांच जो है वो जरूर की जाएगी और देखा जाएगा कि आखिरकार इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है। मंडी डिगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, टांडा। और इसी हादसे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। जम्मू हादसे की जांच कराएगी यूपी सरकार। हाथरस डीएम ने जांच टीम का गठन किया है। हादसे की जांच के लिए जम्मू जाएगी प्रशासनिक टीम। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर यूपी सरकार जो है वो जांच कराएगी कि यह हादसा अचानक से कैसे हुआ और साथ ही डीएम की तरफ से जांच टीम का गठन भी कर दिया गया है। हादसे की जांच के लिए जम्मू जाएगी प्रशासनिक टीम। सुनील कुमार हाथरस से हमारे साथ
ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं सुनील कुमार। अभी फिलहाल जो ताजा जानकारी सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो इस पूरे हादसे को लेकर जांच कराएगी, यहां से टीम जम्मू भेजी जाएगी इस पूरे मामले को लेकर जांच के लिए। क्या अपडेट आपके पास? जी अनिल, आपको बता दूं, इसमें हाफिज जिला अधिकारी ने एक टीम का गठन किया है जिसमें एसडीएम, नायब तहसीलदार, एआईटीओ और पीटीओ हैं जो यहाँ से जम्मू के लिए रवाना हो गए और इस हादसे की बारीकी से जांच करेंगे। आगे ये हादसा क्यों हुआ और इतनी बड़ी संख्या में जो लोगों की मौत हुई है उसकी पूरी बारीकी से जांच करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आदेश जारी किए हैं कि इस जम्मू हादसे पर इसकी जाँच कराई जाए, क्योंकि इसमें तमाम लोग हैं, कई गाँव के लोग हैं जो इकट्ठा होकर के हाथरस के गाँव से एक बस के द्वारा वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए थे और जहाँ पर अनियंत्रित होने के कारण एक जो बस थी वो खाई में जा गिरी, जिससे कई लोगों की मौत हो गई है। जी अनन्या। बिल्कुल सुनील, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि क्या जानकारी है, क्योंकि हाथरस से यात्रियों को लेकर ये बस जो है वो शिवखोड़ी जा रही थी, फिर वहां से वैष्णो देवी जाना था। कितने यात्रियों की बस में बैठने की कैपेसिटी थी, कितने यात्रियों को उसमें बिठाया गया था? क्योंकि ओवरलोडेड भी बस बताई जा रही है। जम्मू से पहले जब ये हादसा नहीं हुआ था उससे पहले चालान भी इस बस का कटा है ओवरलोडेड होने की वजह से। इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि जो कई परिवार इसमें शामिल थे, जिसमें बच्चे और बुजुर्ग होने जो व्यक्ति हैं वो परिवार होने के साथ साथ इसमें तकरीबन 70 से अधिक लोग इसमें बस में मौजूद थे जो ओवरलोड थी, जिसके कारण ये हादसा हुआ। और जो कई परिवार के साथ में तकरीबन बताया जा रहा है कि ये 45 से 55 सीट के बीच में 54 सीटर बस होती है, तकरीबन 54 सीट की जो बस थी वो ये यहाँ से गई थी। लेकिन इसमें जो ठीक है आपके पास सुनील, हम आएंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पीएम मोदी ने जम्मू हाईवे हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जांच टीम का गठन किया गया है। हाथरस में डीएम की तरफ से ये कहा गया है कि जांच टीम गठित कर दी गई है और यही टीम जो है वो जम्मू पहुंचेगी, इस पूरे मामले को लेकर जांच करेगी। अजय जांडियाल जम्मू से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभी अभी अजय जांडियाल की हमने रिपोर्ट देखी। अजय, इस पूरे हादसे को लेकर आपके पास क्या जानकारी और अभी तक जो जांच हुई है क्या सामने निकल कर आया है? देखिए, इस वक्त हम उसी जगह पे खड़े हैं जहां यह हादसा हुआ है, टांडा का वो इलाका, और ये तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें हैं। इस बस को आप देखेंगे अब टर्न कर दिया गया है। दरअसल ये बस जो है एक तरफ जो है लुढ़की हुई थी और इसी के जब इसको टर्न किया गया है तो उसके नीचे से एक शव बरामद हुआ है। आप देखेंगे, सबसे पहले मैं तस्वीरें बताऊं आपको। इस तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे उन यात्रियों के कपड़े, उनका सामान और तमाम चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। और सोचिए, जब यह हादसा हुआ और लगभग 100 मीटर बस लुढ़कती हुई नीचे गई तो उस वक्त यात्री किस तरह से यहाँ बिखरे होंगे और किस उस सिचुएशन को उन्होंने फेस किया होगा। जो जानकारी है, लगभग आपको बताऊं कि 15 के करीब यात्री जो हैं वो यहीं पर अपना दम तोड़ चुके थे और अस्पताल में पहुंचते पहुंचते 21 लोगों की जान अभी तक चली गई है, जबकि कई जो है उनकी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों ने लगातार इन यात्रियों को यहाँ से रेस्क्यू किया है और अब इन सेना की जो क्रेन्स हैं इनके जरिए इन शवों को निकालकर इस गाड़ी को निकालने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द इन क्रेन्स के जरिए इस बस को निकालकर ऊपर लाया जा सके और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा सके कि कोई बस के नीचे अगर कोई यात्री फंसा हुआ है तो उसको निकाला जाए। अभी एक ताज़ा जो जानकारी है उसके मुताबिक कुछ समय पहले ही यहाँ से एक शव को जो है वो निकाला गया है जो बस के नीचे दबा हुआ था। रेस्क्यू ऑपरेशन के लगभग 2.5 से 3 घंटे के बाद ये शव मिला है और जो जानकारी है उसके मुताबिक ये बस जो है ओवरलोड थी। लगभग 12:30 बजे हादसा हुआ है और तकरीबन जो जानकारी है कि 11 बजे के करीब इस बस को जम्मू में चालान भी किया गया था ओवरलोडिंग का। उसके बावजूद इस बस को अलो कैसे किया गया, ये बड़ी बात है, क्योंकि जो यात्री जख्मी हैं उनकी तादाद जो है लगभग 50 से ज़्यादा है। 22 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी इस चीज पे संशय बना हुआ है कि इस पर एक जवाब ले लेते हैं सुनील, क्योंकि हाथरस से ये बस चली थी। जो इस तरह के टूर पैकेजेस बनाते हैं और यात्रियों को भेजते हैं, ये तो बड़ी लापरवाही है कि मोटी रकम कमाने के लिए, मोटा पैसा कमाने के लिए बस में कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को भर दिया गया और इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें 22 लोगों की जान चली गई है। जी, इन्होंने इसमें बिल्कुल साफ जाहिर है कि ये जो ट्रेवल्स की बस थी, एक प्राइवेट ट्रेवल्स की बस थी जो बुकिंग के माध्यम से, सवारियों के माध्यम से पैसा लेते थे पैसेंजर्स के द्वारा, और उसमें उस बस के द्वारा तमाम ओवरलोड ज़्यादा से ज़्यादा अधिक पैसा कमाने के चक्कर में ज़्यादा सवारियों को बिठाना इनका मुद्दा था और उन्होंने इसी तरीके से यहाँ से इस बस को रवाना किया गया और लेके चले गई और जिसके कारण ये ओवरलोडिंग के चलते बड़ा हादसा हुआ। जी नहीं।
बिल्कुल। अब अजय, जो लोग घायल बताए जा रहे हैं उनकी हालत अभी कैसी है? देखिए, जो घायल लोग हैं उनमें से ज्यादातर जो हैं वो काफी गंभीर तौर से जख्मी हुए हैं और उनको जम्मू ले जाया गया है। पहले उनको अखनूर अस्पताल में पहुंचाया गया था, मगर उसके बाद जब उनकी हालत ज्यादा नाजुक थी तो उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो है वो पहुंचाया गया है। एक तस्वीर में आपको ग्राउंड रिपोर्ट आपको बताना चाहूंगा कि आखिर हुआ क्या है। देखिए, जिस तरीके से ये ट्रक आ रहा है इसी तरीके से आज दोपहर 12:30 बजे के करीब जो है बस यहां से निकली, मगर ये तीखा मोड़ है। इस तीखे मोड़ पर जब ये बस पहुंची तो चालक जो था उसने नियंत्रण खो दिया, क्योंकि जो एक्सक्लूसिव बातचीत हमारी उस बस में सवार एक यात्री से हुई, उसने कहा कि बस तेज थी, ओवरलोड थी और जैसे ही बस यहां पहुंची, ठीक यहां तक वो उसको टर्न करने में कामयाब रहा, मगर उसके बाद ये बस जो है पलटा खाकर आप सोचिए सीधे नीचे चली जाती है। यहां नीचे जब गई है उसके बाद कई बार ये बस जो है पलटती हुई नीचे पहुंची और 100 मीटर नीचे तक जब तक ये बस रुकी तब तक कई यात्री, बच्चे, महिलाएं जो हैं वो बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। कई जो है इससे बाहर जो है वो गिर चुके थे इस बस से। ये तस्वीर आपको एक और बता दूं, यहाँ पर जब ये हादसा हुआ है उससे ठीक पहले ये पेड़ जो है, क्योंकि इस जंगल में आग लगी हुई और जंगल के ये चीड़ का पेड़ है, इसका तना जो है वो जल चुका था और ये पेड़ भी यहाँ पे गिरा हुआ था। ये भी एक वजह हो सकती है कि चालक को शायद इस चीज में जो है थोड़ा वो हड़बड़ा गया कि यहाँ सामने पेड़ है, आगे वो क्या करे। तो अचानक ये नया रास्ता होता है, जब भी जो चालक बाहरी राज्यों से यहाँ पहुँचते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं चुनौती होती है इस तरह के रास्तों पर ड्राइव करना, और खासतौर पे ये पूरा का पूरा इलाका जो है ये हिली टेरेन है। और इस हिली टेरेन में चलाने के लिए आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में या फिर देश के बाकी हिस्सों में खासतौर पे लाइसेंस जो है वो इशू किए जाते हैं, उन ड्राइवर्स को स्पेशल ट्रेनिंग होती है। एक तस्वीर आप ताज़ा जो देखेंगे, ये बस जो है, इस बस में सवार जो यात्री थे उनमें कोई शव है या कोई जख्मी अंदर बचा तो नहीं है। उसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ SDRF की टीमें आप देखेंगे ये बीच में, इस बस के बीच में अंदर जाकर अपने जान का जोखिम उठाकर जो है वो अंदर देख रहे हैं कि इसमें कोई और शख्स तो नहीं उसको निकाला जा सके, अगर कोई बॉडी बीच में हो। उसके साथ साथ आप देखेंगे सेना के जवान जो है वो लगातार सुबह से यहाँ पर बने हुए हैं और यात्रियों को इस कठिन जो डीप जो गॉर्ज है, जो खाई है, उसमें से निकालने का काम कर रहे हैं। आपको बताऊं, जब यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था तो सामने किसी तरह का कोई रास्ता नहीं था। रस्सियों के सहारे यात्रियों को, जख्मियों को और शवों को यहाँ से निकालकर ऊपर लाया गया है। वो काफ़ी चुनौती भरा था, मगर उसके बावजूद भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और SDRF के जवानों ने इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि जितने ज़्यादा हो सके जानों को बचाया जा सके। मासूम बच्चे जो हैं रोते बिलखते, यहाँ देखिए महिलाओं का बुरा हाल था। बच्चों इस हादसे में जो 22 लोग मारे गए हैं इसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं और 8 महिलाएं जो हैं वो शामिल है, जिसमें कुल 22 लोग मारे गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। सुनील हमारे साथ हाथरस से जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।